जय श्री श्याम दोस्तों। कल एक बच्चा बीमार था और आज ये दोनों ही बीमार हो गए हैं। इन बच्चों को है पार्वो वायरस और ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें जान तक भी जा सकती है। तो हमने फटाफट सुबह पहले ही हम इन दोनों बच्चों को ले गए। बहुत मुश्किल था हमारे लिए ऐसे ले जाना, बट क्या करें, बस इन बच्चों की जान बच जाए। बड़ी मुश्किल से हमने इनको हैंडल किया। तो आज हम इनको फिर उसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। कल जब हम लेके आए थे तो उससे ये थोड़ा बेटर है और डॉक्टर ने कहा था आप डेली डेली लेके आना, क्योंकि इंजेक्शन अभी इनके चल रहे हैं। ज़रा इनका चेहरा देखो कितने मासूम है, और ये बेचारा बच्चा इतना एक्टिव था और अब एकदम से ही इतना वीक हो गया, क्योंकि इसने ना काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो वही आज भी इसको 5 ही इंजेक्शन लगे थे। दूसरे वाले बच्चों को भी हमने पारो वायरस के इंजेक्शन लगवा दिए हैं। दोस्तों ये 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 अभी बचे हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और एक जो थर्ड बच्चा था वो नहीं बचा इस वायरस की वजह से। आप देख सकते हो कितने क्रिटिकल था ये। अगर आसपास के लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लेते तो शायद इस बच्चे की जान बच ही जाती, बट किसी ने इस बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बेजुबान है ना, बोल तो सकता नहीं है। तो लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वैसे ही लोग यहाँ पे बेजुबानों को पसंद नहीं करते हैं, और ये हमारे घर से बहुत दूर है। इस वजह से हम बार बार इस बच्चे को नहीं देख पाए। बाकी हमने तो कोशिश की थी, हॉस्पिटल भी लेके गए थे। बहुत मुश्किल था हमारे दोनों के लिए ऐसे इस बच्चे को ले जाना और वहाँ दफनाना। हमारे पास कुछ था भी नहीं, जिसकी वजह से हम और लोग सिर्फ देख देख के हंस रहे थे। बट उस चीज़ से मुझे कुछ भी शर्म महसूस नहीं होती है। अपने आप पे प्राउड फील होता है कि हम भगवान ने हमें जन्म दिया, इस काबिल बनाया कि हम इन बेजुबानों की मदद कर सकें। नहीं तो बहुत लोग हैं जो इग्नोर करके जा सकते हैं, बट हम उनमें से नहीं हैं। बेचारा चैन से भी नहीं मर पाया, कितना दुखी होके तड़प के ये मरा है। दोस्तों अगर आपके आसपास भी कोई बेजुबान ऐसे तड़प रहा हो तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, और वहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते हैं। फ्री में इलाज हो जाएगा, बस दवाई के पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद हम गए वापस जिन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था, और हमने उसको पानी पिलाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हर 2 घंटे में आपको ओआरएस का पानी पिलाना ही होगा और लूज़ मोशन की दवाई देनी होगी, क्योंकि इनकी ना पारो वायरस से हालत बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम किसी चीज़ का भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हमने फटाफट इसको पानी पिलाया। इसका मतलब ये थोड़ा सा ठीक हो रहा है, और ये इलेक्ट्रल ओआरएस है। तो हम बच्चे को पिलाएंगे, दोनों बच्चों को ही पिलाएंगे, क्योंकि दोनों कुछ खा नहीं रहे हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, और अभी ये कुछ दिनों तक भी नहीं खाएंगे। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी में पानी की और कमी हो जाएगी, नहीं तो और ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुत मुश्किल था ऐसे पानी पिलाना, क्योंकि ये हमें भी काट सकते हैं, क्योंकि जब बीमार होते हैं ना तो इनको नहीं पता होता कि ये हमारी सेवा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए काट भी सकते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक करना ही होगा, बट क्या करें, दुख तो बहुत हो रहा था, दर्द में देखा भी नहीं जा रहा था। बट क्या करें, जब हम सेवा करते हैं तो सच्चे दिल से ही करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने दिल में ये बनाएंगे कि इनको दर्द होगा या ऐसा ना करें, तो इससे उनकी जान नहीं बचेगी। अगर हमें इनकी जान बचानी है तो हमें ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा, इनका दर्द। मुझे पता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द में है, और मक्खी भी बहुत ज़्यादा भिन आ रही थी इसके आसपास। तो मैंने इसको क्लीन किया किसी भी तरह से, और ये थोड़ा गुस्सा भी कर रहा था मुझ पे, बट कोई बात नहीं, बस ये ठीक हो जाए। अगर इसको हम साफ़ करेंगे नहीं ना तो मक्खी और भिन आएगी और बीमारियाँ होएंगी इसको। तो क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाले बच्चे ने तो आराम से क्लीनिंग करवा ली थी, बट जो दूसरा बच्चा था वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। वो तो गाड़ी के नीचे ही छुप के बैठ गया और निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ना जब इंजेक्शन लग रहे थे ना तो ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, और इसको भी डर था कि मुझे इंजेक्शन ना लगा दे। इनको नहीं पता कि हम इन्हीं को ठीक करने के लिए लगा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। इधर काफ़ी टाइम बाद मैंने बहुत कोशिश की इसको निकालने की, बट ये नहीं निकला। तो फाइनली मैंने कुछ ना कुछ टेक्निक निकाली कि ताकि बाहर आए, मैं इसको ओआरएस का पानी पिलाऊं और लूज मोशन की भी दवाई दूं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है दवाई भी ना। ये भाग के एकदम से ना गाड़ी के नीचे जाने वाला था दूसरी, तो मैं फटाफट इसको मैंने पकड़ ही लिया। हाँ हाँ हाँ, रे रे रे।
अच्छा बेटा नहीं है। सारे बच्चे ख़त्म हो गए, बस अब ये 2 बचे हैं, तो मैंने इसको बाहर निकाल ही लिया था फाइनली। मैं इसको थोड़ा सहला रही थी, ताकि मैं इसको ट्रस्ट दिला रही थी कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाह रही। और क्योंकि क्योंकि इनको भी पता है कि हम इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बस काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं ना, इसलिए इनको ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो कैसे भी करके मैंने इसको ओआरएस का पानी पिलाया, सहलाया और दूसरे वाले को भी पिलाया, क्योंकि ना थोड़ा गैप ले लेके पिलाना ज़रूरी था पानी। फिर उसके बाद ना ये लूज़ मोशन की टैबलेट है, और ये टैबलेट भी ज़रूरी है क्योंकि बार बार ये लूज़ मोशन इसको हो रहे थे, और देखो कितना कमज़ोर हो गया है। अपने अपने आप तो ये दवाई लेंगे नहीं, तो हमें ज़बरदस्ती ही करनी पड़ी। और आप सभी लोग प्रे करें ये दोनों बच्चे स्वस्थ हो जाए, क्या पता आपकी एक दुआ इन बच्चों की जान बचा दे।